देखिए बेटा, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल बजट का ही, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का चैप्टर है। ठीक है बेटा, और आप ये मान के चलिए कि एफएम के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना है, 100 से ऊपर ही परसेंट है आपका, तो वो भी ले लीजिए। एक क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा। और हमें जो इस चैप्टर के अंदर टेक्निक सीखनी है, टोटल 5 टेक्निक सीखनी है। सबसे पहला है पेबैक पीरियड। देखिए वैसे तो पेबैक पीरियड में 2 पार्ट होते हैं, बट इंपॉर्टेंट जो है आपका एक ही आता है। एक सिंपल होता है, एक डिस्काउंटेड होता है। तो अभी सीखेंगे क्या है। पेबैक पीरियड के बाद होता है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे एनपीवी। तीसरा होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पीआई, इसको बोलेंगे पीबीपी, इसको एआरआर, और लास्ट वाला है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर। देखिए बेटा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। ये जो दोनों है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से मोस्टली चांस होते हैं कि एक क्वेश्चन आएगा, बट हमें सारे करने हैं। और क्या कहते हैं टेक्निक्स, पहले ये समझ लेते हैं। कैपिटल बजट हमने लास्ट क्लास में भी किया था, लास्ट चैप्टर भी किया था। उसमें हमने सीख लिया था कि कैपिटल बजट होता क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ टेक्निक सीखनी है। देखिए आपने कैपिटल बजट के अंदर क्या करा, पैसा इन्वेस्ट करा, जिसे हमने बोला इनिशियली आउटफ्लो। इनिशियली आउटफ्लो भी बोल सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो आप। स्टार्टिंग में जो पैसा गया, अब उस पैसे को हमें कवर करना है। तो क्या हमें रिटर्न मिलना चाहिए, कौन से बेस पे हम चले, तो उसके हिसाब से सीखना है कि कितने साल में हमें आउट इनफ्लो मिलेगा। पैसा इन्वेस्ट करना हमारा ठीक है या नहीं है, क्या इससे बेटर ऑप्शन हो सकता है, ये चीजें हमें इसमें पढ़नी है। तो मैं एक दो एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ खुद ही, उसके बाद फिर बुक के क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पे बैक पीरियड की, सिंपल में। देखिए पे बैक पीरियड होता क्या है, अगर मैं आपको समझाऊं इसे रफ करके बोर्ड पे ही। देखिए बेटा, पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड का मतलब है कि आपके जैसे ईयर्स है, मान लो 0 है, 1 2 3 4 एंड 5। यहां पर आपने पैसा लगाया मान लो 5 लाख रुपए, और फिर आपका इनफ्लो आ रहा है, मान लो यहाँ 90,000 आया, या 1 लाख आया, या 1,60,000 आया, या 2 लाख आया, और यहाँ 230 आया। बीच में कहीं ज्यादा ले लेते हैं, यहाँ आप ले लीजिए 120, यहाँ ले लीजिए 130, और यहाँ ले लीजिए 1 लाख, कुछ इस तरीके से पैसे आया। 5 लाख आपने शुरू में इन्वेस्ट करा। फिर जो हमने अभी CF80 निकालना सीखा था पिछले क्लास में, वो CF80 आपको क्वेश्चन में ये है, मान लो अगर नहीं दे रखा था आप निकाल सकते हो। अब आपका कितने टाइम में ये पैसा जो 5 लाख रुपए गया है ये कवर हो गया, इसे बोलते हैं हम पेबैक पीरियड। देखिए अगर आप देखो तो 1,30,000 यहाँ कवर हुआ, अगर दोनों को मिलाया जाए तो 2.5 लाख, यहाँ तक 2.5 लाख हो गए। तीनों को मिलाया जाए तो यहाँ तक 3,50,000 हो गए। चारों को मिलाया जाए तो 5,30,000 हो गए, और पांचों को मिलाया जाए तो आपके हो गए 760। यानी 5 लाख रुपए लगा के आप 5 साल में जो कवर कर रहे हो, अगर स्क्रैप वैल्यू मेरी 0 है,
तो आपने 7,60,000 रुपए कमाए, लेकिन आपके जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए थे स्टार्टिंग में, उस वो कवर कब तक हुए, किस टाइम तक हुए, कितने पीरियड में हुए, उस पीरियड को बोलते हैं पेबैक पीरियड। और वो जो पीरियड आ रहा है वो इसके बीच में आ रहा है, यानी तीसरे और चौथे साल के बीच में आपको 5 लाख रुपए आपके कवर हुए हैं। तो इसे निकालेंगे कैसे, देखिए बेटा। सबसे पहले इसको इस फॉर्म में मैंने करा है, तो इसको आप अपनी टेबल की फॉर्म में यानी कॉलम के फॉर्म में हम करेंगे इसे इस तरीके से। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखोगे ईयर्स 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपका CFAT अगर आपने निकाला क्वेश्चन में गिवन है सीधा तो अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन तो हम निकाल सकते हैं, निकालना हमने सीख लिया है। 130, 120, 1 लाख, 1,80,000 एंड 230। टोटल आपका है 7,60,000। इसके बाद कम्युलेटिव CFAT लिख सकते हैं आप, या कम्युलेटिव फ्लो, यानी इसका टोटल जो आपका आएगा 130, 250, इसमें ये प्लस करना है 350, 530 और 760। ये ध्यान रखना, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है बेटा, अब आपको पेबैक पीरियड निकालना है, तो पेबैक पीरियड कैसे करना है आपको, देखिए इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब 3 साल तो पूरे हो गए, तो 3 तो ले लीजिए प्लस। अब 3 साल पूरे हो गए, आपको टोटल चाहिए था 5 लाख, 3 साल में कितने कवर हुए, 3.5 लाख। तो आप ऐसे कर सकते हो 5 लाख माइनस 3,50,000, यानी आपको 1.5 लाख की और रिक्वायरमेंट है। डिवाइड में कितने में से ये वाले अमाउंट लेने 1,80,000। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 प्लस 150 डिवाइड में 180। तो अगर आप इसे सॉल्व करो, मैं कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेता हूँ बेटा। 15/18 प्लस 3, तो यार है 3.83 ईयर्स। यानी कि पेबैक पीरियड ये बता रहा है मेरे को कि जो मेरा पैसा, जो मैंने 5 लाख रुपए स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया है, वो 5 लाख रुपए मेरे को जो कवर हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वो हो रहे हैं 3.8333 ईयर्स में। ठीक है बेटा, यानी अप्रोक्सीमेट 4 साल के अंदर वो पैसा कवर हो रहा है, बट पूरे 4 साल में नहीं, उससे थोड़े कम टाइम में। तो एग्जैक्ट ये लिखना है आपको, इतने टाइम में मेरा पैसा कवर हो गया। तो ये मेरा पेबैक पीरियड का सिंपल वाला फॉर्मेट है, जो बहुत सिंपल है। अब ये तो हो गया आपका सिंपल। अगर सिंपल में मैं एक और आपको सही चीज सिखाता हूँ कि अगर हमारा जो इनफ्लो है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, आप वीडियो में से कॉपी कर सकते हो पॉज करके। अगर मैं इसको चेंज कर दूं और मैं ये बोलूं कि मेरे पैसे जो कवर हो रहे हैं वो हर साल इक्वल हो रहे हैं, जैसा कि हमने करा था CFAT कि हर साल इक्वल इनफ्लो हो रहा है। अगर हमारा मोस्टली क्या था, इनकम सेम है और डेप्रिसिएशन भी सेम है, तो मान लो आपको 1.5 लाख रुपए हर साल मिल रहे हैं, तो इसका पेबैक कैसे निकाल सकते हैं आप, इसका एक सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं पेबैक पीरियड, कि जितना आउटफ्लो गया है वो ले लीजिए, डिवाइड में इनफ्लो ले लीजिए 1 साल का, तो टोटल आउटफ्लो आपका 5 लाख, इनफ्लो आपका 1,50,000, तो रहेगा 3.33 ईयर्स। चाहो तो आप इसे पहले वाले तरीके से भी कर सकते हो, जो हमने इससे पहले सीखा है अभी, उससे भी सेम आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ गया आपका 1.5 लाख, यहाँ पर आपका आएगा 1.5 लाख CFAT, 3 लाख, 4,50,000, 6 लाख, 7,50,000। ठीक है बेटा, इन दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ पर लेंगे हम 3 प्लस, अब आपको कितने चाहिए, 6 लाख में से अब मैं माइनस करूंगा 450, तो 150 ऊपर आएगा, बट मेरे को 5 लाख चाहिए, तो 50,000 ऊपर आएगा, 150 नीचे आएगा।
तो हो जाएगा 3.333। अगर आपका कैश फ्लो जो है, जो इनफ्लो है, वो आपका हर साल इक्वल है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट अगर इस वाले से करोगे तो दोनों कर सकते हैं हम। अगर इक्वल है तो भी, और डिफरेंट है आपका, फ्लक्चुएट है हर साल तो भी। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, अब पेबैक पीरियड के अंदर ही हम डिस्काउंटिंग टेक्निक लेके चलते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक क्या बोलती है, ये देखिए आप। देखिए, हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजट से पहले। और वो ये बताता था कि भाई आज आप 5 लाख रुपए लगा रहे हो, पेबैक के अकॉर्डिंग आपने बोला कि 3.5 साल में 5 लाख कवर हो गए। तो क्या आपको लगता है कि भाई ये पांच जो 3.5 साल में 5 लाख कवर हुए हैं, इन 3.5 साल में, 4 साल में जब भी आपके कवर हो रहे हैं, 3.5 ईयर्स में अगर कवर हो रहे हैं, तो क्या ये जो कवर पैसे हुए हैं इनकी वैल्यू 3.5 लाख या 4 लाख, मतलब जितने साल में कवर हो रहे हैं उतनी वैल्यू है या नहीं है? मीन्स आपने 5 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए स्टार्टिंग में, और 4 साल के अंदर आप बोल रहे हो भाई मेरे कवर हो गए, मेरा तो पेबैक आ गया 4 साल, बट आपको लग नहीं रहा कि 4 साल के अंदर जो 5 लाख रुपए आए इनकी वैल्यू 5 लाख नहीं रही, इनकी वैल्यू तो 6 लाख हो गई। भाई अगर मैं नॉर्मली 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट करता, मान लो मैं कुछ नहीं करता, बैंक में ही करता, और कहीं नहीं करता, बैंक में ही करता, तो बैंक में मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, और अगर मेरे को हर साल 10% के हिसाब से भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 4 साल में क्या वो 5 लाख ही रहते? ऐसा तो नहीं है। पहले साल इंटरेस्ट मिलता तो 5 लाख में 50,000 मिलता, वो मेरे 5,50,000 हो जाते। उससे अगले साल मिलता तो 5,50,000 भी मिलता, क्योंकि कंपाउंड मिलता है। फिर मेरे 55,000 रुपये और बढ़ जाते, 7 लाख, 6,05,000 हो जाते। फिर मेरा 60,500 रुपये और बढ़ता, तो मेरे 6,65,000 ऐसे बढ़ते। तो क्या मेरे जो 5 लाख मिल रहे हैं, अगर मैं इसे बैंक में इन्वेस्ट करता तो 4 साल में 7 लाख के करीब मिल जाते। तो रियल लाइफ में पेबैक पीरियड होता तो है, चलता भी बहुत कम है, क्योंकि हमें उसके आगे का फ्यूचर भी नहीं दिखता कि आगे कितना पैसा कमाना है। हमारा तो कवर हो गए, आगे मिल गए पैसे तो बल्ले बल्ले, नहीं तो जो लगाया था वो तो कवर हो गया, फिर लगाने का फायदा क्या हुआ? अगर आप पैसा लगा रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरे 3 साल 4 साल में कवर हो जाए कैसे भी करके, तो फिर आपको इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है ना, आपको कम से कम प्रॉफिट तो मिले। तो इसलिए हम डिस्काउंटिंग टेक्निक भी यूज कर लेते हैं पेबैक पीरियड की। ठीक है बेटा, डिस्काउंटिंग टेक्निक। और कैसे होगा देखिए, मान लीजिए आपका जो आउटफ्लो है स्टार्टिंग में, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं रफली, क्वेश्चन कोई 5 लाख रुपए, और इनफ्लो जो है आपका वो हम ले लेंगे, कुछ भी कवर कर लेंगे, और इसके अंदर आपको एक रेट दे रखा होगा, डिस्काउंटिंग रेट, ये आपका रिटर्न रेट दे रखा होगा। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में हम ज्यादा कुछ नहीं तो 10% मान लेते हैं। इनफ्लो आपका मान लीजिए, हमने लास्ट क्वेश्चन में जो माना था वैसे ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है। तो 130 ले लीजिए, 140, 120, 160 और 190, ये हो गया बेटा आपका। ठीक है, 5 साल का। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ऊपर क्वेश्चन है। ईयर सबसे पहले 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आप लिखोगे इनफ्लो। इनफ्लो आ रहा है आपका 130, 140, 120, 160 और 190। अब यहाँ पर आपको लेना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, RN, यानी इन पैसे को हम देखते हैं आज की डेट में करके कि क्या भाई ये 5 लाख बन भी रहे हैं आज की डेट में। तो अभी तो कितने बन रहे हैं वैसे, अगर पैसा देखा जाए तो अभी तो बन रहे हैं आपके ये 1 2 3 4 5, 590, 6 740। एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं बेटा, 13 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 19, 740। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से करते हैं बेटा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की टेबल आपको है,
अगर नहीं है तो मैं आपको बताया था कैसे करनी है। देखिए कैलकुलेटर, आपको क्या करना है, 1 डिवाइड में 1.1 इक्वल टू क्या जाएगा फर्स्ट वाले का 0.9090, फिर इक्वल टू, तो नेक्स्ट आएगा 0.8264। आप कैलसी पर साथ के साथ भी कर सकते हो अगर आपके पास है तो। फिर इक्वल टू, ऐसे करते जाओगे बेटा तो आपका 5 साल का आ जाएगा। इक्वल दबाना थे, इक्वल आपको प्रेस करते रहना है। अप्रोक्स ही आएगा बेटा। अब आपको क्या करना है, इनफ्लो लेना है प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 130 इंटू 0.909, 140 इंटू 0.8264, 120 इंटू 0.7513, 160 इंटू 0.6830, और 190 इंटू 0.6210। अब इसका क्युमुलेटिव निकाल देंगे, तो प्लस कर लेते हैं। पहले साल का सेम आएगा 118170, प्लस में 115696, 233866, इसे प्लस कर देंगे 90156, 324022 प्लस 109280, 433302 प्लस 117990, 551292। ठीक है बेटा, तो इसके बीच में हम फंसेंगे और पे पीरियड जो आपको बनेगा इसके बीच में बनेगा। तो निकालते हैं पे फटाफट से, यहाँ टोटल नहीं कर रहा हूँ मैं। पे पीरियड जाएगा 4 प्लस कितने की रिक्वायरमेंट है आपकी, 5 लाख की आपकी रिक्वायरमेंट थी, 433 कवर हो गई। तो मैं लिख देता हूँ 5 लाख माइनस 433302 डिवाइड में 1,17,990। तो आपका आ जाएगा बेटा, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 5 लाख माइनस 433302 डिवाइड में, मैं लिख भी लेते हैं, दिख रहा है यहाँ पर आपको, स्पेस नहीं हमारे पास इसलिए मैं सीधा कर देता हूँ, डिवाइड में 117990, तो आपका 0.56, ये आ गया बेटा आपका 4.566। अप्रोक्सीमेट इतने टाइम में आपको पैसा कवर होएगा प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू का एक मैंने आपको रफली बना के बता दिया है। एक बार आप दोबारा 2 बार देखोगे वीडियो तो समझ आ जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है और समझ आ जाएगा इजीली। देखो बेटा, एनपीवी जो होता है, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू से हम बोलते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू सेम ऐसा ही है, मान लो यही क्वेश्चन है, इसमें मुझे एनपीवी करना है, इसको मैं डिस्काउंट टेक्निक हटा देता हूँ और क्वेश्चन बोल रहा है कि एनपीवी बताओ। एनपीवी का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आज के टाइम पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिए बेटा, एनपीवी अगर मैं कर रहा हूँ तो इसे हटा देते हैं और इसका जो टोटल था, कितना टोटल था एक बार बताओगे मेरे को, 551। एक बार दोबारा कर लेता हूँ मैं, 1,58,170 प्लस 1 551,292। जस्ट मिनट बेटा, 551,292 ये आएगा बेटा इसका टोटल।
अब आपको क्या करना है, अगर आपको एनपीवी चाहिए तो एनपीवी का जो फॉर्मूला होता है, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, इनफ्लो जो आपका टोटल है वो वाला माइनस टोटल आउटफ्लो, तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है जो आपका है 5,51,292 माइनस 5,00,000, यानी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होगा तो आपको 51,51,292 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू का। और अगर आप बहुत अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर आप ईयर में 0 ले लो, आउटफ्लो ले लो माइनस का 5,00,000, 0 का 1 होगी वैल्यू तो माइनस का 5,00,000 हो गया आपका। अब आपका जो है ये आएगा सीधा सीधा, तो ये जो आया यही आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप 0 ईयर लेके चलो इसमें, और 0 ईयर में आपका जो स्टार्टिंग में पैसा गया आउटफ्लो गया वो 5,00,000 गया, इसका में से 1 होएगा तो ये 1 के हिसाब से 5,00,000, और फिर ये सारे प्लस के हैं तो आपका लास्ट में प्लस का आ रहा है। और ये ध्यान रखना अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है एनपीवी के अंदर, अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मतलब आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ मिलेगा ही। यानी आज के हिसाब से देखा जाए तो मेरे को 5,51,292 रुपए मिल रहे हैं 5,00,000 इन्वेस्ट करने के बाद, आज की वैल्यू पे ध्यान रखना, आज की वैल्यू पे मिल रहे हैं। एक्चुअली तो मेरे को बहुत ज्यादा मिल रहे थे, एक्चुअली तो ये पैसा मिल रहा था मुझे, एक्चुअली तो मुझे जो मिल रहा था वो 240 मिल रहा है 5,00,000 हटाने के बाद, ठीक है, यानी टोटल 740 मिल रहा है एक्चुअली में। बट अगर प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, नेट प्रेजेंट वैल्यू आज की वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, तो भी मेरा 51,292 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी अगर आपकी वैल्यू ये वाली पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका फायदा ये, नुकसान नहीं है। बट अगर नेगेटिव आती है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपके लिए और कोई बेटर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, समझ रहे हो, फिर आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा एफएम बोलता है। बट कुछ लोग करते हैं उसके बाद भी, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये वाला पैसा तो आ रहा है। बट एफएम के अकॉर्डिंग वो बोलता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर आप मेथड यूज करते हो तो आज के हिसाब से आपके जो 5,00,000 लगाए हैं उसके बदले आपको 5,00,000 से ज्यादा मिल रहा है, अगर पॉजिटिव आ रही है तो। और नेगेटिव आ रही है तो फिर आपको कम मिल रहा है, तो जितना कम मिल रहा है उतना आपका नुकसान हो रहा है आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो इसलिए फिर क्या है, फिर वो कहते हैं कि आप पैसा इन्वेस्ट यहाँ पर मत कीजिए। ठीक है बेटा, क्लियर, ठीक है बेटा। अब इसी में हम पीआई भी कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, तीनों बहुत आसान होते हैं इसलिए तीनों पहले लिखे गए थे। पीआई, पीआई का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू वाला, और डिवाइड में टोटल आउटफ्लो, यानी जो इनफ्लो है आपका वो है आपका 551,292 और डिवाइड में 5,00,000, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पर आ रहा है आपका 1.102, ठीक है, जो मोर देन 1 है। अगर आपका पीआई 1 से ज्यादा आता है तो आपको पैसा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। पीआई वाली टेक्निक ये बोलता है कि अगर आपका मोर देन 1 है पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है आपका, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका अगर 1 से ज्यादा है तो आप वहां पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका फायदा ही है। बट अगर लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, तब भी आप कर सकते हो, आपको जितना लगा रहे हो उतना तो मिलेगा ही प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग। बट अगर आपका लेस देन 1 है तो आप वहां पर इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर लेस देन 1 है तो ऐसा माना जाता है कि आपकी जो वैल्यू है, जो पैसा आपको मिल रहा है वो कम है। तो नॉर्मली जब हम मार्केट में काम करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को ऐसे बोला जाता है लेस देन 1 मोर देन 1। तो मोर देन 1 है तो इसका मतलब वहां पर आप इंडेक्स कर सकते, मतलब आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। और एनपीवी के अंदर बोला जाता है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है नेगेटिव, पॉजिटिव आ रही है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नेगेटिव आ रही है तो नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो हमें 3 टेक्निक हो गई है। अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो पेबैक पीरियड की हो गई सिंपल वाली और डिस्काउंट वाली, दूसरी हमारी हो गई एनपीवी, और तीसरी हो गई हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास जो करेंगे हम इसमें बुक के क्वेश्चन करेंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि तीनों टेक्निक पे हम क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, बट एक एक करके करेंगे, क्या पता उसमें टाइम भी लगे तो 2 क्लास भी लग सकती है, बट करेंगे सारे बुक के क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल आप इसे देख लीजिए।